जय हिंद फ्रेंड्स। वर्ल्ड मैप की सीरीज में हम लोग नॉर्थ अमेरिका के टूर पर थे और इसी सीरीज में हमने सबसे पहले ये देखा कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के जो देश हैं उनका क्रम कैसे है। फिर उनके चारों तरफ की मेजर मेजर आइलैंड और बाउंड्री देखी, वाटर बॉडीज़ देखी। फिर हमने स्ट्रेट्स देखी, जल संधियाँ। जल संधियों में सबसे पहले डेविस स्ट्रेट, फिर हडसन, फिर बेली इसले या बेली आइले, जो भी आप कहें। फिर इसके बाद फ्लोरिडा चैनल, फ्लोरिडा स्ट्रेट, फिर युकाटान चैनल, पनामा कैनाल, दो पैसेज हैं, विंडवर्ड और मोना पैसेज। और इसके बाद जमैका चैनल, साथ में इधर वैंकूवर आइलैंड की तरफ जॉन डिफ्यूका, और फिर बेरिंग स्ट्रेट। फिर हमने देखा माउंटेन्स। माउंटेन्स में एक माउंटेन छूट गया, अभी मैं आपको बता दूंगा, और एक उसमें गलती भी है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। गलती मतलब जानबूझ करके नहीं की गई है, वो बाय मिस्टेक, मतलब एक फ्लो में हो गया है, और ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ी सी है, वो सुधार लेंगे। फिर हमने प्लेटू देख लिया। इंटर माउंटेन या इंट्रा माउंटेन प्लेटू हमने देख लिया। दो पर्वतों के बीच में जो पठार हैं वो हमने देखा। उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए कुछ चीज़ें माउंटेन और प्लेटू से ही रिलेटेड आज देखेंगे। माउंटेन को जरा एक बार फिर से देख लेते हैं। ये है फ्लोरिडा। इधर ये मैक्सिको, कुछ ऐसा था। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले का था ब्रुक्स रेंज, ये है अलास्का। यहाँ पर क्या था, मैकेंजी रेंज। ये इधर कोस्ट रेंज। कोस्ट के बाद ये था कनाडा, और ये था यूएसए। ये है कनाडा, ये है यूएसए, और इधर है मैक्सिको। कोस्ट के बाद यहाँ पर था कैस्केड, यहाँ पर था सियरा नेवादा, और यहाँ पर दो थे, सियरा माद्रे ऑक्सीडेंटल वेस्ट वाला है और ओरिएंटल ईस्ट वाला है, और फिर सबसे लास्ट में थे रॉकी भाई इधर। ठीक, ऐसा कुछ था। यहाँ तक कोई गलती नहीं है। इसकी सबसे हाईएस्ट पीक क्या थी, माउंट मैकिनले अलास्का रेंज की, जो कि पूरे नॉर्थ अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी थी। ये कैस्केड, वो सॉरी, कोस्ट रेंज में आपको था क्या, माउंट लोगान। माउंट लोगान, इसकी ऊंचाई क्या है, 6100 मीटर के आसपास है, माउंट लोगान। ये आपको यहाँ पर गलती जो हुई थी वो ये हुई थी कि माउंट लोगान और ये कैस्केड में हमने आपको तीन रेंज बताई थी। एक थी रेंडियर, फिर उसके बाद माउंट हुड्स, और शास्ता। इसके बाद यहाँ पर था माउंट विटनी। मैंने आपको ये बता दिया था कि माउंट विटनी अमेरिका की सेकंड हाईएस्ट पीक है। फर्स्ट हाईएस्ट पीक तो ये है माउंट मैकिनले, ठीक है। सेकंड हाईएस्ट पीक माउंट विटनी है, लेकिन ये अमेरिका की सेकंड हाईएस्ट पीक है, ये पूरे महाद्वीप की फर्स्ट हाईएस्ट पीक थी। ठीक है, माउंट लोगान क्या है, नॉर्थ अमेरिका की सेकंड हाईएस्ट पीक। पूरे नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट की बात चल रही है, महाद्वीप की बात चल रही है। तो माउंट लोगान जो कि कोस्ट रेंज में है, वो क्या है,
पूरे उत्तरी अमेरिका की सेकंड हाईएस्ट पीक है। फर्स्ट हाईएस्ट पीक कौन थी? माउंट मैकिनले, जो कि अलास्का रेंज की है। ठीक है। माउंट व्हिटनी अमेरिका की, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट की बात नहीं चल रही है, यहाँ पर देश की बात चल रही है। यूएसए की सेकंड हाईएस्ट पीक है। फर्स्ट हाईएस्ट पीक यूएसए की कौन सी? अलास्का रेंज में माउंट मैकिनले। माउंट मैकिनले अमेरिका की भी सबसे ऊंची चोटी है और नॉर्थ अमेरिका, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की भी सबसे ऊंची चोटी है। जो गलती हुई थी वो ये हुई थी, माउंट व्हिटने को पूरे मैंने नॉर्थ अमेरिका का भी सेकंड हाईएस्ट पीक बता दिया था, साथ में यूएसए का भी बता दिया था। तो ये करेक्ट कर लीजिए, सिर्फ ये गलती थी। ठीक है, वो दोबारा से जब लेक्चर सुन रहे थे तब आपको ये चीज़ पकड़ में आई, तो मैं अब आपको करेक्ट कराए दे रहा हूँ। पर्वतों में एक पर्वत छूट गया था। छूट ये गया था, यहाँ पर आप देखेंगे, आप अपनी एटलस खोल लीजिए, ये तो हुआ हो गया था करेक्शन। ठीक, अगर मैं पठारों की बात करूं तो यहाँ पर कौन सा पठार है? यूकॉन पठार, अलास्का, मैकिनले और ब्रुक्स के बीच में यूकॉन, फिर ब्रिटिश कोलंबिया, फिर कोलंबिया स्नेक, फिर ग्रेट बेसिन, फिर कोलोराडो, और फिर सबसे लास्ट में मैक्सिकन प्लेटू, जिसका कि एक स्थान है चिहुआ हुआ, जो कि चांदी के भंडार के लिए, खनन के लिए फेमस है। ये सब आपको प्लेटू में बता चुके थे। यहाँ पर एक स्थान है, आप देखेंगे पॉलिटिकल मैप में, कनाडा में एक जगह पड़ती है क्यूबेक, QUBEC, ये जगह का नाम है। क्यूबेक से स्टार्ट होता है और यहाँ पर एक जगह पड़ती है, आप मैप में देखेंगे, पिट्सबर्ग। पिट्सबर्ग, PITUS होगा या TS होगा, ऐसे देख लीजिएगा, पिट्सबर्ग। और पिट्सबर्ग के बाद यहाँ पर आ जाएगा एक और जगह जिसको कहते हैं बर्मिंघम। तो ये जो मैं आपको पर्वत बताने जा रहा हूँ जो कि छूट गया था, ये है क्यूबेक से स्टार्ट होकर के पिट्सबर्ग तक, और सबसे लास्ट में कहाँ तक जा रहा है? बर्मिंघम तक इसका विस्तार है। जैसे अपने यहाँ पर अरावली का विस्तार दिल्ली तक है, तो दिल्ली में आपको पर्वत नहीं दिखेगा, उसके अवशिष्ट दिखेंगे। तो ठीक वैसे ही बर्मिंघम तक इसका प्रसार है अवशिष्ट का। ठीक है, ये इस पर्वत को बोलते हैं अपलेशियन पर्वत, अपलेशियन माउंटेन। ये अरावली की तरह ही प्राचीन, मोड़दार, अवशिष्ट पर्वत है। अवशिष्ट पर्वत। अब अरावली की सबसे ऊंची चोटी आपने पढ़ा होगा, माउंट आबू, 800 मीटर हाइट है। ठीक है, तो आपको लगेगा कि जो है ये काफ़ी ज़्यादा अवशिष्ट अवस्था में है, मतलब पूरी की पूरी तरीके से, मतलब पर्वत वाली फीलिंग नहीं आएगी इतनी अच्छी। ठीक है, जैसे आप इमेजिन करते हैं या जैसे आप उत्तराखंड या हिमाचल में देखते हैं। तो अपलेशियन माउंटेन, इसके बारे में खास बात यह है कि प्राचीन मोड़दार अवशिष्ट पर्वत है और तट से थोड़ा दूर है, मतलब बिल्कुल तट से सटा नहीं है जैसे कि कोस्ट रेंज। इसकी व्याख्या प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, हम लोग ज्योग्राफी में पढ़ेंगे, उससे नहीं हो सकती अपलेशियन पर्वत की, ये कैसे बना। ठीक है, ये भी पॉइंट आप जरा पर यहाँ पर ध्यान रखिएगा। दूसरी बात, ये किस लिए फेमस है? क्यूबेक से स्टार्ट हो रहा। क्यूबेक कहाँ पड़ेगा? कनाडा में। पिट्सबर्ग कहाँ है? अमेरिका में। बर्मिंघम कहाँ है? अमेरिका में। ये जो क्यूबेक और यहाँ पर ये जो पिट्सबर्ग वाला रीजन है, यहाँ पर पड़ता है अमेरिका का एक राज्य जिसको बोलते हैं पेंसिल्वेनिया। पेंसिल्वेनिया राज्य में ये पिट्सबर्ग है। और ये किस लिए फेमस है? अपलेशियन माउंटेन। ये फेमस है लौह अयस्क के भंडार के लिए, आयरन ओर के लिए। और आयरन ओर का जो केंद्र है वो है यहाँ पर पिट्सबर्ग और बर्मिंघम, जो सेंटर हैं आयरन ओर के, जैसे अपने यहाँ झारखंड है। ठीक है, अब
आपको यहाँ पर क्या ध्यान में रखना है कि ये जो पिट्सबर्ग वाला रीजन है, ये लौ एस के लिए तो फेमस है ही है, आयरन ओर के लिए फेमस है ही है, साथ में ये कोयला का भंडार के लिए फेमस है, अपलेशियन माउंटेन। और कोयला में भी कोयला की 3 वैरायटी होती हैं, आपने पढ़ा होगा, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस और लिग्नाइट। भारत में भी मैक्सिमम कोयला जो पाया जा रहा है वो किस श्रेणी का है, बिटुमिनस। एंथ्रासाइट जम्मू कश्मीर में पाया जाता है, और एंथ्रासाइट वो है जिसमें कार्बन की प्रतिशतता परसेंटेज बहुत ही हाई होती है, 70% से ज़्यादा। कोयला में सबसे अच्छा एंथ्रासाइट होता है, लेकिन पूरे वर्ल्ड में केवल 5% ही एंथ्रासाइट पाया जाता है। तो यहाँ पर जो कोयला पाया जा रहा वो किस लेवल का है, एंथ्रासाइट, बहुत ही उच्च कोटि का कोयला है। भारत में लिग्नाइट मैक्सिमम कोयला क्या है, बिटुमिनस। एंथ्रासाइट कहाँ पाया जा रहा है, जम्मू कश्मीर में कुछ विशेष स्थानों पर। और लिग्नाइट कहाँ पर पाया जा रहा है, तमिलनाडु में। ठीक है, ये भारत का भी जरा साथ में साथ ध्यान रखिएगा, यहीं पर नोट कर लीजिएगा, ताकि चीज़ें अपने आप रिवाइज होती रहें। जब इंडिया पढ़ेंगे तो फिर वहाँ पर फिर रिवाइज करेंगे भारत के साथ। ठीक है, तो आपको पहली बात तो ये ध्यान में रखना है, अपलेशियन पर्वत कोयला के लिए और आयरन ओर के लिए फेमस है। पिट्सबर्ग और बर्मिंघम में आयरन ओर इंडस्ट्री काफ़ी ज़्यादा है। पिट्सबर्ग मतलब अपलेशियन माउंटेन में कोयला भंडार बहुत ज़्यादा मात्रा में है, और कोयला में भी कौन सा कोयला, एंथ्रासाइट। ठीक है, काफ़ी उच्च कोटि का कोयला है ये, मोर देन 70% कार्बन परसेंटेज इसमें होता है, राख की मात्रा कम होती है। अब देखिए, यहाँ पर जब आप इधर चलेंगे कोस्ट साइड पर, तो कोस्ट साइड पर आपको कुछ सिटीज देखने को मिलेंगी। कोस्ट साइड पर जब आप चलेंगे तो यहाँ पर कुछ सिटीज देखने को मिलेंगी। सबसे पहले आपको वो पॉलिटिकल मैप में देखिएगा, सबसे पहले आपको मिलेगा बोस्टन। बोस्टन, बोस्टन टी पार्टी आपने अमेरिका के स्वतंत्रता के संग्राम के दौरान वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ा होगा, बोस्टन टी पार्टी। ठीक, बोस्टन बंदरगाह है बोस्टन। फिर यहाँ पर आपको मिलेगा न्यूयॉर्क सिटी। न्यूयॉर्क सिटी। फिर आपको मिलेगा बाल्टीमोर। ये जगह के नाम हैं सबके सब, बोस्टन, न्यूयॉर्क सिटी, बाल्टीमोर, और इनके बीच में एक और है फिलाडेल्फिया। फिलाडेल्फिया। और सबसे लास्ट में आपको मिलेगा वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन डीसी। ये जो अपलेशियन पर्वत हमने पढ़ा, अपलेशियन पर्वत का जो पूर्वी भाग है, ऐसे ये जो है, यहाँ से जो नदियाँ निकलती हैं वो इधर की तरफ अटलांटिक महासागर में गिरती हैं, तो इसको बोलते हैं फॉल लाइन। क्या बोलते हैं, फॉल लाइन। तो ये जो फॉल लाइन है, यहाँ की नदियों की क्या विशेषता है कि ये प्रपात के रूप में, झरने के रूप में गिरती हैं यहाँ पर। तो हाइड्रो पावर प्लांट के लिए ये बहुत अच्छा है। हाइड्रो पावर प्लांट, जल विद्युत ऊर्जा के लिए ये फॉल लाइन बहुत ही फेमस है। क्यों? क्योंकि अपलेशियन पर्वत से निकलने वाली नदियां अटलांटिक महासागर में प्रपात के रूप में गिरती हैं। नियाग्रा जलप्रपात आपको यहीं पर दिखेगा ऊपर की तरफ। ठीक है, कनाडा और अमेरिका के बीच में। अब ये जो हमने पढ़ा, ये सिटीज क्यों फेमस है, क्योंकि ये इसी फॉल लाइन के अंडर में आते हैं। आपसे पूछा जाएगा कि फॉल लाइन में कौन कौन सी सिटीज हैं, तो आपको इनका नाम ध्यान रखना पड़ेगा। पहली बात, इनका क्रम भी ध्यान रखिएगा, ईस्ट से वेस्ट नहीं, लेकिन नॉर्थ से साउथ आपको ध्यान में रखना है। बोस्टन, फिर
न्यूयॉर्क सिटी, फिर फिलाडेल्फिया और फिर बाल्टीमोर। ये सब तटीय पर हैं और सबसे लास्ट में वाशिंगटन डीसी। ठीक, वाशिंगटन डीसी पूरी तरीके से तो तट पर नहीं है, लेकिन फॉल्ट लाइन में ये 4 शहर गिने जाते हैं। ये आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है, कहानी समझ में आ गई। ये तो हो गया फॉल्ट लाइन और फॉल लाइन। और ये जो है हाइड्रो पावर प्लांट के लिए यहाँ की नदियाँ, अपलेशियन से निकलने वाली नदियाँ फेमस है। जब हम रिवर पढ़ेंगे तब बताएंगे आपको। हाइड्रो पावर प्लांट के लिए बहुत अच्छी है, जल विद्युत ऊर्जा यहाँ पर अच्छे से मिल जाएगी। अब आप यहाँ पर वापस देखिए, ये जो आपका अपलेशियन माउंटेन है, इसका प्रसार क्यूबेक से लेकर के पिट्सबर्ग होते हुए बर्मिंघम तक है। यहाँ पर आपको एक बे, मैंने जब आपको पढ़ाया था फर्स्ट लेक्चर में, तो यहाँ पर आपको मिलेगा चेसपकी बे। चेसपकी बे, ये चेसपकी बे। तो चेसपकी बी के बे के पास ही आपको एक जगह लिखी मिलेगी जिसको बोलेंगे ब्लू रिज। क्या बोलेंगे? ब्लू रिज। ब्लू रिज के पास ही अपलेशियन की सबसे ऊंची चोटी, जैसे अरावली की सबसे ऊंची चोटी माउंट आबू है, वैसे ही अपलेशियन की सबसे ऊंची चोटी ब्लू रिज के पास ही आपको मिलेगी। ब्लू रिज कहाँ है? चेसपकी बी के पास। ठीक, और ये चोटी का नाम है माउंट मिचेल। माउंट मिचेल, ये अपलेशियन की सबसे ऊंची चोटी है। ये पूछा गया है, तो ये जरा ध्यान में रखिएगा। ठीक, कहानी समझ में आ गई। तो रॉकी की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्बर्ट, सियरा नेवादा की माउंट व्हिटनी। माउंट व्हिटनी यूएसए की सेकंड हाईएस्ट पीक है। फर्स्ट हाईएस्ट पीक वही है जो नॉर्थ अमेरिका की पूरी कॉन्टिनेंट की है। वो कौन है? माउंट मैकिनले। कहाँ है? अलास्का रेंज में। ठीक है, और सेकंड हाईएस्ट पीक पूरे कॉन्टिनेंट की माउंट लोगॉन, जो कि कोस्ट रेंज में है और कहाँ पर है? कनाडा में। ठीक है, अब अगर मैं इसका जो है पूरे नॉर्थ अमेरिका का कुछ जो है एक पैटर्न बनाऊं, तो सबसे पहले आपको समुद्र तट से चलेंगे तो आपको कोस्ट रेंज मिलेगा। कोस्ट से आगे अमेरिका का मैं बना रहा हूं, कैस्केड मिलेगा। कैस्केड के बाद एक पठार मिलेगा, ये है सियरा नेवादा, ब्लॉक पर्वत है। फिर उसके बाद मिलेगा रॉकी। फिर रॉकी के बाद इसको बोलेंगे सेंट्रल हाईलैंड। क्या बोलेंगे ये? सेंट्रल हाईलैंड। और इसके बाद भी कुछ ऐसा है, ये वाला जो है इसको बोलेंगे सेंट्रल लोलैंड। और इसके बाद आपका आता है अपलेशियन। अपलेशियन पर्वत, ये है रॉकी, ये है सियरा नेवादा, ये है कैस्केड और ये है कोस्ट। ये हम वेस्ट टू ईस्ट चले, तो ऐसा कुछ क्रम आपको अमेरिका में देखने को मिलेगा। ये जो बर्मिंघम है, ये साउथ यूएसए में है। अब आपको ये ध्यान में रखना है कि सियरा नेवादा के पास ही आपको एक जगह मिलेगी। जब आप अमेरिका का मैप देखेंगे, यहाँ पर है सियरा नेवादा, तो यहीं पर आपको एक जगह मिलेगी जिसका नाम है लॉस वेगास। क्या है? लॉस वेगास। इसके बारे में आपको ये ध्यान में रखना है, ये सियरा नेवादा के पास ही है, यहीं पर ये। ठीक, अमेरिका में भी आप
पॉलिटिकल मैप में देखिएगा, जगह मिलेगी। यहाँ पर एक है क्या, डेथ वैली, लॉस वेगास के पास। ये अमेरिका का सबसे गहरा स्थान है, अमेरिका का सबसे गहरा स्थान और सबसे गर्म स्थान भी है, मोस्ट हॉटेस्ट प्लेस, डेथ वैली। ठीक है, इसी वजह से इसका नाम कुछ ऐसा है, नामकरण। ठीक है, ये क्या है, रिफ्ट वैली है। रिफ्ट वैली होती क्या है, ये सब आपको ज्योग्राफी में बताएंगे, टेंशन मत लीजिएगा। रिफ्ट वैली है ये, भ्रंश घाटी हिंदी में इसको बोलते हैं, भ्रंश घाटी। ठीक, कहानी समझ में आ गई? तो ये भी आप जरा ध्यान में रखिएगा, सियरा नेवादा के पास है ये। ठीक है, सियरा नेवादा के बारे में खास बात क्या थी कि एक ब्लॉक पर्वत है, बाकी सारे क्या थे, वलित पर्वत थे, फोल्डेड माउंटेन थे, ये ब्लॉक माउंटेन था। ठीक है, भ्रंशोक्त पर्वत। चलिए, आज के लिए इतना ही। और ये सब के सब क्या हैं, वेस्टर्न कॉर्डिलेरा के पार्ट हैं, सिवाय अप्लेशियन के। अप्लेशियन वेस्टर्न कॉर्डिलेरा में नहीं आता। ठीक है, ये अभी आपको बता चुके हैं। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे क्या, लेक्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका, और फिर आगे डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए खूब अच्छे से पढ़ाई कीजिए, चीज़ों को बार बार रिवाइज कीजिए, ऑब्जर्व कीजिए, उसके बाद एब्जॉर्व करना सीखिए। अगर कोई करंट न्यूज पढ़ रहे हैं, तुरंत उसको मैप में देखिए, उसके आसपास की वाटर बॉडीज को देखिए, उसकी बाउंड्री को देखिए, कौन कौन से देश के साथ इसकी बाउंड्री टच कर रही है। जब आप ऐसा 20-25 दिन कर लेंगे लगातार, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड कुछ किसी भी लोकेशन के बारे में पढ़ेगा, देखेगा, सुनेगा, तुरंत अपने आप कैच करने लगेगा कि आगे क्या करना है। तो आपका चीज़ों का रिवीजन बहुत ही अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, चलिए, धन्यवाद।